बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज ड्रॉ एन एस्ट्रोनॉमिकल telescope when the final image is formed at the least distance of distinct vision. जब फाइनल इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसकी वैल्यू जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है, आंख से 25 सेंटीमीटर पर बने हमारी इमेज, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है एक रे डायग्राम फ्रॉम द आई. डिफाइन द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड डिराइव इट्स फॉर्मूला. तो हमें इसकी मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला भी डिफाइन करना है. ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, उस की कॉन्सेप्ट में आपको पता होना चाहिए कि टेलीस्कोप का यूज हम करते हैं जो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो काफी दूर होते हैं, फार अवे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको देखने के लिए हम यूज करते हैं टेलीस्कोप, जिसमें आपके दो लेंस होते हैं, एक आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक आपका होता है आई पीस. ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो आई ऑब्जेक्ट के सामने रखा जाता है और इसका जो अपार्चर होता है वो बिग अपार्चर होता है. इसका मतलब इसकी जो फोकल लेंथ होती है f0 और इसका अपार्चर जो होता है वो स्मॉल होता है कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव लेंस, और इसकी फोकल लेंथ fe होती है. ठीक है, तो f0 जो होती है दैट इज ग्रेटर देन fe होती है. ठीक है, जिसका अपार्चर बड़ा होगा उसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी, बड़ी होगी. तो इसके लिए अब हमें यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर मान के चलते हैं टेलीस्कोप में. ठीक है, और इमेज जो हमारी बन रही है वो कहाँ पर बन रही है, इमेज जो बन रही है वो आई से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब 25 सेंटीमीटर, जिसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पर बन रही है. तो देखो सबसे पहले तो मैं क्या बनाऊंगी, ऑब्जेक्टिव लेंस बनाऊंगी. तो देखो सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस बनाएंगे. तो ये मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस बनाया. ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस दोनों जो होते हैं वो सेम एक्सिस पर होते हैं. ठीक है, तो ये मैंने ऑब्जेक्टिव लेंस बना दिया है और ये मैं इसकी एक्सिस बना देती हूँ. ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दोनों की एक्सिस जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है. यहाँ पर मैं बना देती हूँ आपका आई पीस. ठीक है, ये यहाँ पर आपका बन जाएगा आई पीस. ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आपका आई पीस है. ये बिग है, ये स्मॉल है, इसकी फोकल लेंथ बड़ी होगी, इसकी फोकल लेंथ छोटी होगी. अब ऑब्जेक्ट को हम मान के चलते हैं इनफाइनाइट पर, तो इनफाइनाइट से इस तरह से लाइट रेज आ रही होंगी. ठीक है, और एक यहाँ सेंटर से जाएगी लाइट रे आपकी, ये इसको थोड़ा सा, एक लाइट रे जो आपकी जाएगी वो आपकी कहाँ से जाएगी, सेंटर से इस तरह से जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर आकर ये लाइट रे जो हैं वो कहीं यहाँ पर आकर मिलेंगी. अगर मैं इनको आगे एक्सटेंड करूँ तो ये यहाँ पर कहीं आकर मिलेंगी. इनको मैं इस तरह से अगर एक्सटेंड करूँ तो यहाँ पर कहीं आकर ये दोनों जो हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगे, आपस में मिलेंगी. जहाँ पर एक दूसरे को कट करती हैं वहां पर हमारी क्या बनती है, इमेज बनती है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इमेज बन जाएगी इस तरह से. ठीक है, ये इमेज बन गई यहाँ पर. ठीक है, अब ये जो इमेज होगी यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने इनफाइनाइट पर मान लिया, ये इमेज आई पीस के लिए क्या करेगी, यहाँ पर इन दोनों ने कट किया तो यहाँ से यहाँ पर हमारी क्या होगी, आई होगी, और इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट पर बन रही है. तो अब हम क्या करेंगे, आइस रे जो जाएंगी वो यहाँ से यही वाली इनको हम एक्सटेंड करेंगे तो इस तरह से जाएंगी और यहाँ पर आइस पर जाएंगी ये लाइट रे इस तरह से. अब इनको जब मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगी इस तरह से तो ये यहाँ पर कहीं आकर जो है वो मिलती है. ठीक है, यहाँ पर हमारी क्या बन जाती है, फाइनल इमेज जो है वो यहाँ पर कहीं बनती है. ये हमारी क्या है, फाइनल इमेज है. ठीक है, इसको हम बोलते हैं फाइनल इमेज. और ये फाइनल इमेज जो है लीस्ट डिस्टेंस बन रही है, मतलब आई से इसकी डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर. ये वाली डिस्टेंस जो है कैपिटल डी है, जिसको मैं 25 सेंटीमीटर जो है वो नाम दे दूंगी. ये वाली डिस्टेंस जो है आपकी वो कितनी हो गई, 25 सेंटीमीटर हो गई है. ठीक है, जिसको हमने कैपिटल डी नाम दे दिया. अब देखो ये जो एंगल बनाता है, एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो बनाता है ऑब्जेक्ट, उसको मैंने नाम दे दिया अल्फा. तो ये वाला अगर एंगल अल्फा है तो यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये वाला जो एंगल बनेगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा. सिमिलरली जो इमेज, ये वाला इमेज जो बनाएगा इसके साथ प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आई जो बनाएगी एंगल, इसको हमने नाम दे दिया, या जो आई पीस जो बनाएगा हमारा एंगल, यहाँ से जो लाइट रे जाएगी इस इमेज से, अगर यहाँ से मैं इसके सेंटर से निकालूं इस तरह से जाएगी ये कुछ. ठीक है, यहाँ पर सेंटर मान लेते हैं. तो ये जो एंगल बनाता है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उसको हम नाम दे देते हैं बीटा. ठीक है, और फोकल लेंथ दोनों की हमें पता ही है. ठीक है, ये आपका बन गया ए डैश बी डैश पहली इमेज, और ये फाइनल इमेज हो गई जो ए डबल डैश बी डबल डैश हो गई, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम ए और बी मान के चल रहे हैं. ठीक है, तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी f0
और ये इस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू ई हो जाएगी, ठीक है। ये इमेज जो है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और ये हम आपकी क्या हो गई, फोकल लेंथ हो गई यहाँ से यहाँ तक की एफ नॉट। दोनों का जो टोटल होता है वो एल के बराबर होता है। इसकी फोकल लेंथ यहाँ तक है एफ नॉट, और इसकी फोकल लेंथ एफ ई हो जाएगी। अब हमें पता है मैग्नीफाइंग पावर के बारे में। मैग्नीफाइंग पावर बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं सिंपल वर्ड्स में लिखूं तो मैग्नीफाइंग पावर होती है कि कोई भी लेंस जो है वो इमेज को कितना लार्ज बना रहा है, हाउ मच लार्जर अ लेंस कैन अपीयर अ इमेज, ठीक है। किसी भी इमेज को इमेज को कितना लार्ज दिखा सकता है कोई लेंस, वो उसकी मैग्नीफाइंग पावर होती है। एंड मैग्नीफाइंग पावर इज द रेशियो ऑफ एंगल subtended by the image to the eye divided by angle subtended by the object, ठीक है। तो अगर मैं बेसिकली हमारा जो रेशियो हो गया वो किसका हो गया, tan बीटा अपॉन tan अल्फा का रेशियो हो गया, ठीक है हमारे पास। और अल्फा और बीटा जो है वो बहुत स्मॉल एंगल्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये बीटा अपॉन अल्फा का रेशियो होता है, लेकिन एंगल स्मॉल होते हैं, इसलिए हम इनको tan बीटा और tan अल्फा लिख देते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ से ट्राइंगल ले लूँ हमारे पास, अगर मैं tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू निकालूं, तो देखो tan बीटा जो मेरे पास आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पर हम इनके जो फोकस को C1 और C2 नाम दे देते हैं। ये जो पॉइंट है वो आपका C1 हो जाएगा, और ये यहाँ का जो सेंटर है वो हमारा C2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से tan बीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो tan बीटा जो मेरे पास आएगा वो a डैश b डैश अपॉन C2 b डैश आ जाएगा, जो हमने ट्राइंगल a डैश b डैश C2 से निकाला है। सिमिलरली अगर मैं ट्राइंगल a डैश b डैश C1 की बात करूं तो वहां से हमें tan बीटा की जो वैल्यू मिल जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, a डैश b डैश अपॉन सॉरी tan अल्फा जो आ जाएगा मेरे पास वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a डैश b डैश अपॉन C2 b डैश, यहाँ से tan बीटा अपॉन tan अल्फा, ये आ जाएगा आपके पास C1 b डैश, ठीक है। अब मैं दोनों को रिवाइज, दोनों की वैल्यू यहाँ पर रख दूं मैग्निफिकेशन पावर में, तो मेरे पास जो मैग्निफिकेशन पावर आ जाएगा उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, देखिए m इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपके पास a डैश b डैश अपॉन C2 b डैश, और डिवाइड में है तो ये उल्टू हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास C1 b डैश अपॉन ये 2 यहाँ आएगा C2, ठीक है। a डैश b डैश कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये रेशियो हमारा किसका बना, C1 b डैश अपॉन C2 b डैश का रेशियो बना। और C1 b डैश जो मुझे पता है फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव लेंस की, तो m जो हो जाएगा वो जाएगा फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की, जो कि प्लस एफ हो जाए प्लस में आएगी, ठीक है। क्योंकि हम लेंस के इस साइड वाली सारी वैल्यूज को नेगेटिव में लेते हैं और इस साइड वाली सारी वैल्यू को हम पॉजिटिव में लेते हैं, तो एफ नॉट आ जाएगा हमारे पास ये, तो ये हो जाएगा प्लस एफ नॉट, और C2 बी डैश है वो बराबर हो जाएगा जो इमेज बन रही है ऑब्जेक्टिव लेंस है, जो कि आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम, इमेज का ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, ये हो जाएगा। और माइनस में आएगा माइनस यू ई, तो यहाँ से m जो आ गया वो एफ नॉट अपॉन माइनस यू ई के बराबर आ गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूं। अब अगर मैं लेंस इक्वेशन यूज करूं, लेंस इक्वेशन हमारी क्या होती है, लेंस इक्वेशन हमारी होती है f इक्वल्स टू, लेंस फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं यहाँ पे 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। तो अगर आईपीस के लिए ये सारी वैल्यूज मैं लिखूं तो आईपीस के लिए फोकल लेंथ एफ ई विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये हो जाएगा लीस्ट डिस्टेंस पर बन रही है हमारी इमेज, क्योंकि v जो होती है वो इमेज की डिस्टेंस होती है, u जो होती है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, और इमेज जो हमारी बन रही है वो लीस्ट डिस्टेंस पर बन रही है, मतलब d हो जाएगा, और ये माइनस d में आएगा वैल्यू, और ये माइनस 1 अपॉन माइनस यू ई, तो ये हमारे पास बन गया। तो यहाँ से 1 अपॉन यू ई की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। अगर मैं एफ नॉट से डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, एफ नॉट अपॉन यू ई इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन एफ ई, और अंदर बन जाएगा ये 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन पावर जो हमारे पास आ जाएगी, या फिर माइनस में लिख सकती हूँ सारी वैल्यू, अगर मैं माइनस का साइन लगा दूं तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा और यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैग्निफिकेशन पावर जो है वो मैं कितनी लिख सकती हूँ, m इक्वल्स टू, क्योंकि हमारा जो m आया था वो हमारे पास कितना आया था,
एम एफ नॉट अपॉन माइनस यू के बराबर आया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर वैल्यू पुट कर दूँ, यहाँ पर भी मैं अगर माइनस साइन, इसी इक्वेशन को मैं माइनस एफ नॉट अपॉन यू, इधर माइनस का साइन लगाऊंगी, यू ई, इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यू ई इक्वल्स टू माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। तो मैग्निफिकेशन पावर में वैल्यू पुट कर देंगे तो मैग्निफिकेशन पावर हमारी किसके बराबर आ जाएगी, माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, ठीक है। जहां पर एफ नॉट जो है वो किसकी फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्टिव लेंस की, एफ ई जो है वो फोकल लेंथ किसकी है, आईपीएस की, डी जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन है। तो अगर मुझे लार्ज मैग्नीफाइंग पावर चाहिए टेलीस्कोप की, तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो उसकी फोकल लेंथ जो होनी चाहिए वो लार्ज होनी चाहिए, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। और आई पीस की, एफ ई की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, ठीक है, अगर मुझे इसको लार्ज करना है तो ये हमारा क्या हो गया है, मैग्नीफाइंग पावर के लिए क्या आ गया है, फॉर्मूला भी आ गया है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।